अपने डेली लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि खाना पीना, सोना, खेलना, तब हमारा बॉडी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इस सब के सामने एक्सपोज होता है। इम्यून सिस्टम जो कि हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है और हमारे बॉडी को इनसे होने वाले डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। एक ऐसे ही फंगस के बारे में आज हम जानेंगे जिसका नाम है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। ये फंगी की प्रजाति का है। ये इन्वायरमेंट में सभी जगह पर पाया जाता है, जैसे कि सॉइल, कंपोस्ट, एसी, हाउस होल्ड आइटम्स। घर में अगर डस्ट होगा तो उस पर भी ये ग्रो हो सकता है। और जब हम इसको ब्रीदिंग के थ्रू इनहेल करेंगे तो ये हमारे बॉडी में जाकर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो इस फंगस का उतना इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो लोग जो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, उसके कारण उनका बॉडी बहुत वीक हो गया है, या फिर इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है, या उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे लोग इस फंगस से होने वाली बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। इस फंगस के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन का नाम है एस्परगिलोसिस। ये फंगस इन्वायरमेंट में स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो कि ग्रो होकर के हाइफी बनता है और वो बॉडी में जाकर टिश्यू पर अटैक करता है, फिर वहाँ अपना कॉलोनी बनाता है। हमारा इम्यून सिस्टम इस हाइफी को तो डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। वैसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, जिनको एड्स है, तो इन सब में वाइट ब्लड सेल का काउंट बहुत कम हो जाता है। लो वाइट ब्लड सेल के कारण ये इस फंगस से होने वाले इन्फेक्शन के चपेट में आ सकते हैं। अब हम फंगस के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। हाइफी एक इनका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है जो कि फूड एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जब ये हाइफी बहुत सारे ब्रांच में बट जाता है तो इसे मिसेलियम कहते हैं। इसी मिसेलियम पर फ्रूटिंग बॉडी बनता है जिसको कि स्पोरेंजियम कहते हैं। इस स्पोरेंजियम में स्पोर्स प्रोड्यूस होता है। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाता है तो विंड और वाटर के साथ एक जगह से दूसरे जगह पर डिस्पर्स होके चला जाता है। अब जब उसको अनुकूल इन्वायरमेंट जैसे कि एयर और वाटर अगर मिल जाता है तो ये जर्मिनेट होकर फिर से हाइफी प्रोड्यूस करता है। जैसे प्लांट में सीड्स रिप्रोडक्शन का काम करता है, वैसे ही फंगस के लिए स्पोर्स रिप्रोडक्शन का काम करता है। अब इससे होने वाले डिसऑर्डर के बारे में हम जानते हैं। जब इस फंगस का स्पोर्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है तो सबसे पहले ये नोज में पहुंचता है, उसके बाद थ्रोट में, फिर साइनस, फिर लंग में पहुंचता है। इसके बाद ये टिश्यू पर अटैक करता है और हमारा जो इम्यून सेल फंक्शन है उसको रोक देता है और ब्लड क्लॉट्स फॉर्म करता है। ये है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। इसके स्पोर्स नोज के थ्रू ब्रीदिंग के टाइम लंग्स तक पहुंचते हैं, फिर वहाँ जाकर इनका ग्रोथ स्टार्ट होता है। जिन लोगों का इम्यूनिटी बहुत ही पुअर होता है उनमें ये इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल जाता है, यहाँ तक कि ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स में भी। इसके सिम्टम्स हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट इन्फेक्टेड हुआ है उस पर डिपेंड करता है। कुछ डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं, जैसे क्रोनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस। इस कंडीशन में फंगस धीरे धीरे लंग्स पर अटैक करता है और वहाँ धीरे धीरे ये ग्रो होता है। इसके सिम्टम्स महीनों और सालों बाद हमें दिखाई पड़ता है। इसके कॉमन सिम्टम्स हैं लगातार खांसी करना, वेट लॉस होना, टायर्डनेस,
सांस लेने में तकलीफ़ होना। अगर ये फंगस ब्लड वेसल को डैमेज कर देता है तो फिर खांसी में ब्लड भी आने लगता है। इन्वेसिव एस्परगिलोसिस, ये उन लोगों को होता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है। इस कंडीशन में फंगस लगातार ग्रो होने लगते हैं और लंग्स को अफेक्ट करते हैं। इस कंडीशन में फंगस साइनस पर अटैक करता है, ईयर्स में अटैक करता है, स्किन पर अटैक करता है, आइज में इन्फेक्शन हो सकता है। एस्परगिलोमास, इस कंडीशन में फंगस का ग्रोथ लंग कैविटी में होता है। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है जब तक कि ये ब्लड वेसल को डैमेज ना कर दे और खांसी में ब्लड ना आने लगे। फंगल साइनसाइटिस, ये फंगस अक्सर साइनस तक पहुंचता है और लगातार ये मल्टीप्लाई होने लगता है। इसके सिम्टम्स हैं नजल स्टफीनेस, सांस लेने में दिक्कत होती है, सर में दर्द होता है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। सर्जरी के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है या फिर एंटी फंगल मेडिकेशंस आता है, उसके थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।